बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन-ए-हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो शौहरा का बीवियों के साथ स्टैंड ना लेना और उनकी हिफाजत के लिए जुमले ना कहना, अपने बहन भाइयों की मौजूदगी में, अपनी भाभियों की मौजूदगी में, या जब भी ये ख़ानदान की पर्या बनती है और उसमें बाज़ बहुओं को टारगेट किया जाता है, तो इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा दुख है, इतने उस पर वो है कमेंट्स आए हुए, लाइक कुछ ने ऐन मैन कहा कि मेरी कहानी है, कुछ ने तो शुक्रिया अदा किया जिन्होंने चंद माह पहले मुझसे रब्ता किया, तो उनको मैंने एक व्यूट बताया था। अच्छा, व्यूट का याद रखिएगा, आपकी बेइज्जती तब तक होती रहेगी जब तक आप बेइज्जती कराने से इनकार नहीं करोगे। आपकी कोई नंद, कोई नंदोइया, कोई भाभी, कोई जेठ जो भी बदतमीज़ी करता है और सबके सामने बातें सुनाता है आपको या आपके मियाँ को, जब तक आप शट अप कॉल नहीं दोगे, जब तक आप आंखें दिखाओगे नहीं, बड़ी मोहब्बत से भी दिखाई जा सकती हैं और थोड़ा सख्ती के साथ भी कहा जा सकता है कि भाईजान हम हमेशा आपकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन आप दिल दुखाने वाली बातें करते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये आपका भाई है, को सुतेला थोड़ी है। इसी तौर पे अगर कोई ख़ातून आपके बारे में बात करे तो इनफैक्ट उन्हें कहना चाहिए कि ज़िंदगी में मुकाबला खूबियों और ख़ूबसूरतियों का होता है, तो उसमें तो मेरे कामों पे तो कभी आपको एतराज़ नहीं होता। ये जो एतराज़ निकालते हैं मेरे भाई का, मेरी भाभी का, हमारे ख़ानदान का, तो अब तो मेरा एतराज़ वो सुनना भी नहीं बनता, इसलिए कि मैं तो अब इस नस्ल की माँ हूँ जो इस घर में जिसको मैं जन्म मैंने दिया। तो यहाँ की जो ख़राबियाँ हैं उनके बारे में बात करें, उनके बारे में जब बात करेंगे तो फिर मेरी सास जवाब देगी या मेरा ससुर जवाब देगा। हम बहुत सी चीज़ों को मुंह नीचे करके मुरव्वत में सुन लेते हैं और उसके बाद अगले बंदे को आदत हो जाती है कि जब यहाँ बैठा देखेंगे वो कोई, इवन आपके कपड़ों पे, आपके मेकअप पे, आपके आँखों पे, आपके आई लैशेज़ पे, आपके मस्कारे पे, आपके कपड़ों के कलर पे, आपके जूतों पे, किसी पे भी आपको बेइज्जत किया जा सकता है। पर ये तब होगा जब होना चाहोगे। जिस लम्हे ऐसा कुछ हो, साथ ही पलट के जवाब दीजिए उसकी किसी चीज़ पे कि चलें ये तो बाद में करते हैं, आपका तो ये उफ़ अल्लाह बहुत ही बुरा लग रहा है, ये बहुत ही मैच नहीं कर रहा, आपके शख्सियत से नहीं कर रहा, यानी कुछ ऐसा करें जो मौजू पलट दीजिए। लड़ना नहीं है, ये काम चेहरे पे स्माइल लेके, किसी की आंखों में आंखें डाल के फिर आपने वो जवाबी हमला करना है, वो जाके उसके हिक में लगना चाहिए, पर आपके लफ्ज़ों में बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। यानी आप उसकी शान में गुस्ताखी, क्या गुस्ताखी का अब्बा जी कर रहे हैं, लेकिन कहना नहीं है कि मैं गुस्ताखी कर रही हूँ। और ये इतना सलीके तरीके से होना चाहिए कि छुरा भी लगे तो अगले बंदे को पिन की सी तकलीफ़ हो, पर ये पिन डीप लगे जाके, लग उसको पता जाए कि ये अब मैं बार बार अगर इसकी बेइज्जती करूँगा, आपके बच्चों की बेइज्जती भी हो सकती है, आपकी भी, आपके मियाँ की भी। ये जो कमज़ोर होगा आपका हिस्सा, बच्चों को पहनना नहीं आता, ये शरारतें करता है, ये करता है, तो उन्हें बताएं कि ये फरिश्ते का तो नहीं है, इंसानों का बच्चा, इंसान के बच्चे तो करते ही करते हैं। शरारत ना करें तो अब नॉर्मल होते हैं, हम तो खुश होते हैं जब भी ये शरारत करता है, अपने घर में करता है ना, किसी का क्या बिगाड़ता है, क्या किसी के घर जाके खाता है, क्या किसी घर जाके कोई नुकसान करता है। जब उसके बाप को मसला नहीं है, उसकी माँ को मसला नहीं है, ये दादी सामने बैठी हुई है, दादा सामने बैठे हुए, ये तो उसकी बुलाएं लेते हैं, अब किसी चौथे बंदे को क्या प्रॉब्लम है। इनफैक्ट हमेशा जो आसपास वाले होते हैं उनको घेर के अपने साथ मिला लीजिए, अपनी पार्टी बना लीजिए और इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, अब जो आज का मसला है ये बहुत ही मुख्तलिफ है। बहुत साल पहले जब मैं नवाई वक्त में था तो एक साहब का हमने इंटरव्यू किया था, ये डॉक्टर, इनका नाम था कैप्टन मसब, पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, किस्मत इनकी ऐसी थी कि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते जो असलहा होता है, ख़ास तौर पे जो बारूदी सुरंग होती है या बॉम्ब भी हो, तो उसका एक पिन होती है। अब बेध्यानी में उन्होंने बताते बताते उनके हाथ से वो पिन निकल गई। उन्होंने कहा जी जब ये पिन निकाल दें फिर ये फटता है। उस लम्हे तो किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ, पर अगले लम्हे वो फट गया, उनके दोनों हाथ ज़ाया हो गए। क्लास उस वक्त तो सारी लेट गई, बाद में जब वो उठे तो धुआं कम हुआ, तो खड़े थे वो और हाथ उनके दोनों गायब थे। अच्छा, चूँकि फ़ौजी अंदर से तो बहादुर होते हैं और आप ख़ास तौर पे अगर उस्ताद हों और उनके बड़े हों तो आप डरना अफोर्ड ही नहीं कर सकते।
जब उन्होंने देखे तो उसके बाद वो गिरे। फिर जब हॉस्पिटल में हुए तो वहाँ उन्हें पता चला कि उनकी आंखें भी चली गई हैं। तब तक भी स्पिरिट्स में थे। उनके बॉसेस आए, उनके साथ भी उन्होंने हंस खेल के बातें की। पर अगली शाम जब उनकी बीवी आई, एंड शी वॉज अ डॉक्टर, वो टिक टिक करती आई और आके उसने घर की चाबियाँ उसको ऐसे करके फेंकी और कहा कि मैं एक अधूरे और नामुकम्मल आदमी के साथ ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती। मैं दोस्तों को कैसे बताऊंगी कि मेरा मियाँ ऐसा है। अच्छा, तब तक मेरी ज़िंदगी में जो पहला वाक़या था, औरत वफा का पुतला या वफा की पुतली के तौर पे ही हम जानते हैं। पिछले दिनों हुआ ये कि स्वीडन में एक साहब पाकिस्तानी हैं, बहुत सालों से वहाँ हैं, और उनका हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। उसमें उनकी टांग वांग एक बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हुई, तो बाकी जिसमें भी खासी चोटें आई। ट्रीटमेंट उनकी, वो दफ्तर जाते रहे। वहाँ चूँकि बड़ी सहूलत है, आपको लिफ्ट तक जाने के लिए भी रास्ता मिल जाता है, कुछ गाड़ी उनकी वहाँ तक आ जाती जहाँ से वो लिफ्ट से उतरते, वहाँ से वो चले जाते। लेकिन इसके साथ उन्होंने जिस चीज़ को नहीं समझा वो इंसानों की नेचर को, यानी उनके बच्चे, 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटी है एक बेटा है। तो उनकी ख्वाहिश होती थी जब मैं घर आऊँ तो सभी मुझको अटेंड करें, तो बीवी उनको अटेंड करना उसने कम कर दिया। जो उनकी सेहत याबी का रफ्तार थी वो बहुत तेज़ नहीं थी। उनको कीमा कंजक्टिव चाहिए होता, प्रोटीन चाहिए होती, ताकि जहाँ जहाँ ज़ख़म है उनकी जल्दी हीलिंग हो, और बार बार खाना चाहिए होता है, कम वक्फ़ों के साथ चाहिए होता है। तो ख़ातून ने ये नहीं किया। अब उन्होंने फिर उनको ब्लेम किया, बुरा भला भी कहा होगा, लड़ाई भी हुई। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप थोड़ा समझदारी से काम लेते, इतने आप पैसे कमाते हो, तो वहाँ किसी एक मेल नर्स को रख लेते, वो आता आपके लिए, आपकी ट्रीटमेंट भी करता। अच्छा, वहाँ आपको उसकी भी ज़रूरत होती है जो थेरेपी की, वो भी आपकी थेरेपिस्ट भी घर आप बुलाते रहते, लेकिन आपने नहीं बुलाया। तो नतीजतन कुछ जो थी कमज़ोरियाँ, अपाहज होना, वो मुश्किल हो गया। अब वो दफ्तर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन घर में मुसलसल गुस्सा कर रहे हैं अपनी बीवी पे। तो पिछले दिनों उनकी वाइफ ने अपने भाइयों को बुलाया और बताया कि ये मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करते हैं, शाउट करते हैं, मुमकिन है हाथ भी उठाया हो। तो जाते हुए उनके 2 भाई उनके आए वहाँ, इत्तेफाक से वो भी वहीं उनकी फैमिली रहती है। उन दोनों ने उनको जाते हुए इस तौर पे स्लैप तो नहीं किया, मारा भी नहीं, लेकिन धक्के वक्के दिए, और हाथों से नहीं दिए, यानी गुजरते हुए जानबूझ के, जैसे आप अगले को पुश करते हैं। अब उसके पास तो बैसाखी थी, मुंह के बल नीचे गिरे। अब उन्होंने मुझसे कहा मैं क्या करूं? तो मैंने उनसे कहा गलती तो आपकी है, आपको ये हालात पैदा नहीं करने चाहिए थे। आप इस वक्त एक नॉर्मल मियाँ नहीं हो, आपको ज़रूरत थी मोहब्बत की, आपको ज़रूरत थी तवज्जो की। हम चीज़ों को बदले हुए हालात में समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसी 1-2 मिसालें बाद के दिनों में मुझे पाकिस्तान से भी मिली, इस्लामाबाद से भी मिली, इवन यहाँ अब फैसलाबाद तो ज़ाहिर बहुत मॉडर्न शहर नहीं है, लेकिन वो बच्चियाँ जो आज की मॉडर्न हैं, उनके अंदर उतनी वफा जितनी हम पुरानी ख़वातीन में, यानी उनका मियाँ अगर बचपन में ही कहीं माजूर हो जाता था तो आखिर तक उसका साथ देती थी, भागती नहीं थी, ओन करती थी। पर अब लड़कियाँ इस तौर पे नहीं कर पाती, यानी अगर मियाँ को मुश्किल मर्ज़ लग जाए तो उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर कोई मर्द मरीज़ हो, पेशेंट हो, या कोई ख़ातून पेशेंट हो, तो अपने लाइफ पार्टनर की जो बर्दाश्त है उसको आज़माना नहीं चाहिए। दूसरे को उतना ही तवक्को रखनी चाहिए जितनी वो पूरी कर सकता हो। देखिए, या तो मोहब्बत एक्सट्रीम पे होती है तो फिर हमारी मेजॉरिटी ख़वातीन अब उनका दिन देखती हैं, ना रात देखती हैं, ना बच्चे देखती हैं, ना अजीज़ देखती हैं, वो खिदमत करती हैं। उनके घर अल्लाह के फजल से बस भी जाते हैं और लंबे चलते हैं। लेकिन जो थुड़ दिली ख़वातीन होती हैं वो फिर इस तरह का काम करती हैं। वो खातून अपने बच्चे लेके अपने भाइयों के साथ चली गई। इन्होंने मुझसे पूछा मैं क्या पुलिस रिपोर्ट कराऊं? तो मैंने उनसे कहा बिल्कुल मत करवाइएगा। इस तरह के केस में एक तो आप माजूर हुए, दूसरा बार बार पुलिस थाने जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करनी पड़ेगी, फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, तो आपसे तो मूव नहीं होता ठीक से इंडिपेंडेंट। तो ये एक नई मुसीबत। दूसरा, वहाँ वकील बहुत महंगे, तो एक अच्छा खासा नया ख़र्चा शुरू हो जाएगा। तीसरा ये कि अगर कुछ अर्सा आप खामोश रहें, 2-3 माह, और अपने यानी नर्स को
अपने घर पे अरेंज कर ले। वहाँ चूँकि हमारी तरह माइयाँ नहीं मिलती, पाकिस्तान में हो तो बंदा फ़ौरन कोई माई रख लेता, खाना भी वो कर देता। उनको नाश्ते का भी प्रॉब्लम होगा, उनको खाने का भी प्रॉब्लम होगा, वापस आने पे चीज़ें तैयार मिलती हैं। हम चीज़ों के बदलने के साथ, वाक़यात के होने और अनहोने के बाद जब उनकी शेप बदल जाती है, इंसान भी बदल जाते हैं, इंसानों का दिल भी बदल जाता है, इंसानों की इंटेंशन भी बदल जाती है, इरादे भी बदल जाते हैं, नीयतें भी बदल जाती हैं, जो मोहब्बत है वो भी फ्लक्चुएट होने लगती है। तो ऐसे में जो कमज़ोर हो, जिसके साथ यह हादसा हुआ हो, उसे थोड़ा और लीनिएंट हो जाना चाहिए। उसे अपने रब से दुआ करनी चाहिए कि लोग मुझे इग्नोर ना करें। उसे अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और ख़ुद कोशिश करनी चाहिए कि लोग मुझे रिजेक्ट ना करें। उसे इस बात की आरज़ू करनी चाहिए कि लोग उसके तन्हा ना छोड़ दें, क्योंकि बीमारी के दिनों में जो तन्हाई है ये आपको इनफेक्ट उदासी नहीं लेके जाती, एंजाइटी और फिर डिप्रेशन में ले जाती है। आपको बुरा लगता है कि जिनको मैंने इतने साल अपने साथ रखा, पाला पोसा, जब मुझ पे बुरा वक्त आया, आ जाता है इंसानों पे। वो कसम तो दी नहीं जा सकती, ना स्टैम्प पेपर पर लिखा है कि हादसा नहीं हो सकता। हादसा तो किसी भी तौर पे हो सकता है, बड़ों के साथ होता है, हमारी माओं के साथ, बापों के साथ, यानी उम्र के बड़े लोगों के साथ, उनको तो हम संभाल लेते हैं। लेकिन ये जो ज़रा आपके लाइफ स्पाउस और लाइफ पार्टनर होते हैं, कभी अगर इनका मामला हो जाए तो फिर उस वक्त ख़ुद अगर आप उनकी उस ज़रूरत को और मेंटल अप्रोच को और वो जो टेंडेंसी होती है तो जो सीकिंग की, और वो जो दर्द होता है, वो जो नॉर्मल होने के बाद एबनॉर्मल होना है, और वो जो तकलीफ़ है, अगर उसको वज़न दें तो शायद एक दूसरे की दिल आज़ारी से बच सकें। एक बात और याद रखिएगा, जब भी हम किसी पेशेंट को अटेंड करते हैं, इयादत करते हैं, खिदमत करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आपकी वफ़ा से ज़्यादा अल्लाह के साथ प्रॉमिस का है, अल्लाह से मोहब्बत का है, ताकि आपको वो इसका अजर भी देता है, यहाँ भी और वहाँ भी देता है। अदरवाइज़ तो फिर रिश्ता तो नहीं हुआ। ये तो एक दुकानदारी है, कारोबार है। आपको नॉर्मल मिला तो आपने नॉर्मल गुजार ली, वो ज़रा परेशान हुआ तो आपने बेवफाई की और छोड़ के चले गए। मुसलमान लड़कियों के बारे में मेरा दिल तो अब भी इस बात पे मानने पे आमादा नहीं है। और पाकिस्तानी लड़कियां हो, चाहे मुल्क में हो चाहे मुल्क से बाहर हो, रिश्तों को निभाने वाली, इज़्ज़त करने वाली और अपने मियों की कदर करने वाली। मेरा रब किसी को इस मुश्किल में ना डाले, पर मुश्किल आ जाए तो फिर उसको मजबूती से और पूरे किरदार के साथ संभालना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।